नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार कब होगा, इसके कयास 16 नवंबर के बाद से ही लग रहे हैं। 16 नवंबर जब मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से शपथ ली, तब उन्होंने सिर्फ 14 मंत्री बनाए थे। उसमें जेडीयू से 5, बीजेपी से 7 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी से एक मंत्री बने थे। तभी से कयास लग रहे थे कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कि कब होगा यह स्पष्ट नहीं था। नेता दावे कर रहे थे कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से गेंद बीजेपी के पाले में डाल करके पूरा ठीक रहा, बीजेपी में फोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बजाबता 4 दफे ये बातें कही कि बीजेपी की तरफ से लिस्ट नहीं दी जा रही है, इस कारण मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। जो जानकारी है उसके अनुसार बीजेपी और जेडीयू के बीच बातचीत नहीं बन पा रही थी। जेडीयू के कहे अनुसार बीजेपी लिस्ट नहीं दे पा रही थी। इसी वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक, यानी कि 16 नवंबर से अब तक, यानी कि आज 8 तारीख है, 8 फरवरी है, इतने दिनों तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा था। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। इसी बीच खबर है कि कल, यानी कि 9 तारीख को, मंगलवार के दिन नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। हालांकि टाइमिंग क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है, थोड़ी देर के बाद वह भी पता चल जाएगा। लेकिन कल मंगलवार को कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। बीजेपी ने लिस्ट मुख्यमंत्री को दे दी है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह करीब 1 बजे के आसपास, दोपहर 1 बजे, जब पीएमसीएच में उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद जब जा रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने अभी तक लिस्ट नहीं दी है, इस वजह से कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है। जैसे ही बीजेपी की तरफ से लिस्ट दे दिया जाएगा, हम तुरंत ही कैबिनेट का विस्तार कर देंगे। दोपहर में यह मुख्यमंत्री ने ये बातें कही और शाम होते होते यह बात सामने आ गई कि कल, यानी कि मंगलवार को कैबिनेट का विस्तार होगा। यानी कि बीजेपी ने लिस्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। अब जो खबरें निकल करके सामने आ रही है कि जो इस बार जो विस्तार होगा उसमें कम से कम 22 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि इस लिस्ट में, कैबिनेट वाली लिस्ट में कितने मंत्री, कितने लोगों का नाम है, कितने नेताओं का नाम है, यह तो स्पष्ट नहीं है। यह तो फाइनल मुहर कल ही लगेगा जब शपथ ग्रहण होगा। लेकिन खबर ये बात निकल करके सामने आ रही है कि इसमें बीजेपी कोटे से अधिक मंत्री बन सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के बीच में रस्साकसी थी, बीजेपी चाह रही थी कि हमें अधिक सीटें दी जाए, अधिक मंत्री का पद दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से 50-50 का फॉर्मूला लागू किया गया था और कहा गया था कि इसी फॉर्मूले पर कैबिनेट का गठन होगा और उसमें जगह, दोनों दल के नेताओं को जगह दी जाएगी। अब बीजेपी ने लिस्ट सबमिट कर दिया है, यानी कि मुख्यमंत्री को लिस्ट दे दिया है और मुख्यमंत्री ने राजभवन में लिस्ट को भेज दी है। अब कल कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन इस कैबिनेट में कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं, किन नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या नए नेता मंत्री बने? क्योंकि पहले जिस दिन सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था, बीजेपी खेमे से करीब करीब नए चेहरों को स्थान मिला था। उसमें मंगल पांडे को छोड़ दिया जाए तो बाकी नए चेहरों को उसमें जगह दी गई थी। खबर यही है कि इस बार भी बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगाएगी। हालांकि उस जो लिस्ट है उसमें कई बड़े नेताओं के भी नाम हैं जो पहले मंत्री रह भी चुके हैं। उनमें सम्राट चौधरी का नाम है, उसमें नीतीश मिश्रा के नाम की चर्चा है। इस तरीके से कई अन्य नाम हैं। शाहनवाज, जो सबसे बड़ा नाम है वो शाहनवाज हुसैन का नाम है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर। अब जो है बीजेपी ने उन्हें बिहार की जिम्मेदारी दी और बिहार में उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया है। खबर है कि एक बड़ा मंत्रालय उनको दिया जा सकता है, यानी कि बीजेपी की लिस्ट में जो पहला नाम होगा वो शाहनवाज हुसैन का होगा। बताया जाता है कि शाहनवाज हुसैन कल सुबह दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं। वे दिल्ली में थे और आज जैसे ही उन्हें खबर मिली है कि कल कैबिनेट का विस्तार होना है, उसके बाद कल सुबह, यानी कि मंगलवार की सुबह वे पटना पहुंचने वाले हैं। जो दूसरा बड़ा चेहरे की हम बात कर लें तो खबर था कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाया जा सकता है।
लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा मंत्री नहीं बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में हैं और वे भी कल पटना पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है, जो सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा मंत्री नहीं बनेंगे। यानी कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत किसी नतीजे पर, किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। इस वजह से लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा मंत्री नहीं बन पाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार चाह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर ले, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की कोशिश थी कि गठबंधन के तहत, यानी कि आरएलएसपी अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखे और गठबंधन हम जेडीयू से करें और हम जेडीयू के साथ मिलकर के बिहार की राजनीति करें। लेकिन शायद जो जानकारी है, जो जानकार हैं वो बताते हैं कि शायद बात नहीं बन पाई, इसी वजह से अब वे नीतीश कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कई अन्य नाम हैं। उन नामों, जो कुछ नाम हम तक पहुंचे, उन नामों की हम चर्चा करें तो उसमें बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें तो शाहनवाज हुसैन पहला नाम है, शाहनवाज हुसैन का। उसके अलावा नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, राणा रणधीर सिंह पिछली कैबिनेट में, यानी कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में मिनिस्टर थे पहले। संजय सरावगी, संजीव चौरसिया, भागीरथी देवी, कृष्ण कुमार ऋषि, इंजीनियर शैलेंद्र और सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा है। इसके अलावा जेडीयू कोटे से अभी हाल ही में बसपा से जेडीयू का दामन थामे जमा खान, निर्दलीय विधायक सुमित सिंह, भागीरथी देवी, इन तमाम लोगों के मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। जो श्रवण कुमार हैं, जो पहले संसदीय कार्य मंत्री थे, उनके नाम की भी चर्चा है और पूरी मतलब श्रवण कुमार भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कल के कैबिनेट विस्तार में किन नेताओं को जगह दी जाती है। जैसे जैसे कुछ और अपडेट मिलेगा हम आप तक उस बात साझा करेंगे, वो जानकारी आप तक साझा करेंगे। लेकिन अभी तक की जो खबर यही है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कैबिनेट में जगह उन्हें नहीं मिल रही है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।